अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक्वेरियस यानी बुर्ज दल्व के बारे में कि 1 दिसंबर से 7 दिसंबर का हफ्ता उनके लिए क्या मामलात बनाएगा, कहां कहां स्टार्स करेंगे सपोर्ट और कहां कहां करनी पड़ेगी एहतियात। ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। एक्वेरियस, इस वीक में आप लोगों के लिए स्टार्स की पोजीशन खामोश लेकिन गहरा पैगाम लेकर आई है। सन इस वक्त आपके 11वें घर में मौजूद है जो ख्वाहिशात, कामयाबी, नेटवर्किंग और फ्यूचर के मंसूबों का घर है, और ये वो जगह है जहां आपकी मेहनत किसी न किसी सूरत में नुमायां होती है। वीनस भी इसी जून में दाखिल होकर दोस्तों, करीबी रिश्तों और नई सोशल कनेक्शंस की तवानाई को मजबूत बना रहा है। मुश्तरी का 7वें घर में होना लोगों से तामुन, पार्टनरशिप और रिलेशनशिप में गहराई लेकर आया है, जबकि सैटर्न का करीबी दबाव भी मौजूद है जो आपको बताता है कि फ़ायदा ज़रूर मिलेगा लेकिन इम्तिहान के बाद। मरकरी इस हफ्ते हल्की सी बेचैनी देता नज़र आता है क्योंकि ये आपके 10वें घर यानी कैरियर में पोजीशन बदल रहा है, और इससे कभी कभी जहनी भाग दौड़, एक साथ कई काम या फैसले करने में थोड़ी धुंधली कैफियत पैदा हो सकती है। मगर ओवरऑल ये वीक आपकी ज़िंदगी में कई रुके हुए कामों को दोबारा एक्टिव कर देगा। अगर बात करें आपके कैरियर, जॉब और बिजनेस के हवाले से, तो कारोबार और पेशा वराना ज़िंदगी में एक्वेरियस के लिए ये वीक किसी नए आगाज़ की तरफ इशारा दे रहा है। आपके जहन में बहुत से आइडियाज़ एक साथ घूमेंगे और इनमें से कई ऐसे होंगे जिन्हें अगर वक्त पर आप लोगों ने पकड़ लिया तो बड़ी कामयाबी की बुनियाद बन सकेगी। मुलाजमत करने वाले अफराद के लिए ये वीक बॉस या सीनियर्स की तवज्जो हासिल करने के लिए बेहतरीन है। आपके अंदाज़े फ़िक्र या तरीक़ेकार से आपके अफसरान मुतासिर होंगे। अलबत्ता मरकरी की पोजीशन वाज़े करिए कि इस वीक में कागज़ी काम, रिपोर्ट्स या कम्युनिकेशन, हर बात को अच्छी तरह चेक कर लें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। कहीं कोई कंप्यूटर की गलती, कोई फ़ाइल मिसप्लेस हो या कोई गलतफहमी छोटी सी बात बनाकर बड़ा मसला खड़ा कर सकती है। बिजनेसमैन एक्वेरियस अफराद के लिए नई पार्टनरशिप, ऑनलाइन सेल, नई मार्केट या नई सर्विस मुतारिफ करवाने के लिए ये वक्त बहुत बेहतरीन है। हुकूमती जॉब या इम्तिहान देने वालों के लिए हालात मिले जुले हैं। कोशिश कामयाब होगी मगर रुकावटों के साथ। मुस्तकिल मिजाजी एक्वेरियस बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर्टी से मुतलिक मामलात बेहतर होंगे, लेकिन अगर ख़रीदो फरोख्त का इरादा है तो मुकम्मल तहकीक के बाद ही कोई कदम उठाएं, क्योंकि सैटर्न की सख्त नज़र धोखे या ताख़ीर के मामलात बना सकती है। फाइनेंस के हवाले से देखें तो पैसे के लिहाज से ये वीक एहतियात और हिकमत अमली दोनों ही मांग रहा है। अचानक पैसे आने के इशारे मौजूद हैं, लेकिन अखराजात भी साथ बढ़ते नजर आते हैं। कोई दोस्त या करीबी रिश्तेदार माली मदद मांग सकता है, या आप खुद किसी नए आइडिया में सरमाया लगाने का सोच सकते हैं। इस वीक में फजूल खर्ची से बचें, क्योंकि सूरज और वीनस की एनर्जी आपको खूबसूरत चीज़ों की तरफ माइल कर सकती है। अगर आप फ्रीलांसर हैं या ऑनलाइन काम करते हैं तो इस वीक में अच्छे क्लाइंट्स मिलते नज़र आते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए अक्लमंदी एक्वेरियस बहुत ज़रूरी है। जल्दबाजी में पैसा लगाने की बजाय किसी माहिर से मशवरा ज़रूर कीजिए, या कम अज़ कम अपने ज़ाती बर्थ चार्ट से हेल्प ज़रूर लीजिए। अगर बात करें आप लोगों की लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से, तो मोहब्बत के मामलात में एक्वेरियस का ये वीक बहुत ही रोशन नज़र आता है। जज्बात थोड़े ऊंच नीच हो सकते हैं। अगर आप किसी रिलेशन में हैं तो गहरी बातचीत, दिल की बातें और एक दूसरे को समझने की ख्वाहिश बढ़ेगी। बाज़ एक्वेरियस अफराद के लिए ये वीक मोहब्बत के मामलात में कोई नया मोड़ ला सकता है। कोई पुराना शख्स ज़िंदगी में वापस आ सकता है, या कोई नई दिलचस्प शख्सियत आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो सकती है। शादीशुदा अफराद को इस वीक में अपने साथी के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने की ज़रूरत है। ज़िंदगी के मामलात और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के दरमियान अगर मोहब्बत का पहलू कहीं दब गया था तो ये वीक उस मोहब्बत को दोबारा से जगाने में मदद दे सकता है। बहस व तकरार से बचने में भी भलाई ही होती है, क्योंकि मरकरी के असर से बात को गलत समझना या गलत अंदाज में बयान किया जा सकता है। कोशिश करें कि बातचीत को खुले अंदाज में करें। अपने साथ साथ अपने साथी के जज्बात, एहसासात का ख्याल रखें। अगर उनसे कोई बात गलत हो गई है तो उसको दरगुजर करें। सिंगल अफराद के लिए स्टार्स रोशन पैगाम लेकर आए हैं। कोई गैर मुतवक्के मुलाकात, ऑनलाइन कोई कनेक्शन या किसी दोस्त के ज़रिए मिलने वाला पैगाम या रिश्ते की कोई ऑफ़र आपकी तवज्जो हासिल कर सकती है। लेकिन किसी भी रिश्ते में जाने से पहले अपनी कंपैटिबिलिटी में बार बार कहती हूँ कि ज़रूर चेक करवा लीजिए, ताकि आने वाले वक्त में आपको किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अगर बात करें
ایکوریس کی ہیلتھ کے حوالے سے تو صحت کے معاملے میں ایکوریس اس ویک میں ذہنی دباؤ، نیند میں کمی یا اوور تھنکنگ کا شکار نظر آتے ہیں۔ کام کی زیادتی یا فیوچر کی رسپانسبلٹیز آپ کو اندر سے تھکا سکتی ہیں۔ بہتر ہے کہ اپنے جسم کو تھوڑا وقت دیں، پانی کا استعمال زیادہ کریں، ہلکی پھلکی ورزش ضرور کریں۔ اگر آپ کو کوئی پرانی بیماری ہے تو اس ویک میں اس کا علاج کروانا آپ کے لیے فائدہ رہے گا۔ کسی بھی بیماری کے لیے لاپرواہی ہرگز نہ کریں ورنہ آپ کا ذہنی سکون بھی خراب ہو جائے گا۔ کوشش کریں کہ اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر کے خود کو ہر چیز سے بری الذمہ کریں تاکہ آپ صحت کے حوالے سے خود کو پرسکون محسوس کر سکیں۔ اگر بات کریں ایکوریس اسٹوڈنٹس کے حوالے سے تو اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک بہت ہی زبردست رہے گا۔ ایسے اسٹوڈنٹس جو تحقیق، سائنس، ٹیکنالوجی یا تخلیقی فیلڈز میں ہیں انہیں بہتر رزلٹ ملتے نظر آتے ہیں۔ مرکری کہیں کہیں توجہ ہٹاتا بھی نظر آتا ہے، مگر اوور آل اسٹارز کی پوزیشن آپ کو درست وے میں چلا رہی ہے۔ بیرون ملک تعلیم کے خواہش مند اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک بہترین رہے گا۔ یونیورسٹی سے کوئی پراپر یا اچھا رسپانس مل سکتا ہے۔ اسکالرشپ کی کوشش کرنے والوں کو بھی اچھی خبر مل سکتی ہے، مگر بار بار اپنے ڈاکومنٹس ضرور چیک کریں تاکہ کہیں بھی چھوٹی سی بھی غلطی نہ ہو۔ روحانی لحاظ سے یہ ویک ایکوریس کو اپنے اندر کی آواز سننے پر مجبور کرے گا۔ خاموشی کے چند لمحے توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا یا کسی مقام پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے ڈھیروں باتیں کرنا آپ کے دل کے انتشار کو کم کرے گا۔ آپ دعا یا ذکر سے روحانی سکون حاصل کرتے نظر آتے ہیں، اور اگر آپ اس روحانی سکون کو اور زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں اور اللہ سے اپنے تعلق کو اور زیادہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ پورے ویک میں ہر روز نماز فجر کے بعد یا نماز عشاء کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 303 مرتبہ یا فتح پڑھیں۔ یہ اس میں مبارک آپ کے تمام بند راستوں کو کھولے گا، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، آپ کے رکے ہوئے تمام معاملات بہترین طریقے سے حل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق مضبوط ہوگا۔ اوورآل یہ ویک ایکوریس افراد کے لیے تبدیلی اور نئے اپرچونٹیز کا ہے۔ رکاوٹیں بھی ہیں، کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں، کچھ مفاد پرست لوگ بھی آپ کے آس پاس موجود ہیں، لیکن سٹارز کی اوورآل پوزیشن آپ کے حق میں بہت بہترین ہے۔ بس آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ خود کو پازیٹیو رکھیں، فیصلوں میں جلدی نہ کریں، جذبات کو الفاظ میں ڈھالنے سے پہلے دوبارہ سوچ لیں اور کسی بھی نئے قدم کو اٹھانے سے پہلے اچھی تحقیق کر لیں۔ یہ ہفتہ آپ کو آگے لے جانے کے لیے ہے، بس آپ نے اپنی سمت کا درست وے میں تعین کرنا ہے اور کوشش کریں کہ اس کے لیے ذاتی برتھ چارٹ سے ضرور ہیلپ لے لیں۔ اس کے لیے ہمارا نمبر یہاں موجود ہے، انتہائی مناسب فیس کے ساتھ آپ ہم سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔